वो कहाँ गई थी, इस बारे में कुछ बताया था तुम्हें? नहीं, उन्होंने मुझे कुछ नहीं बताया कि वो कहाँ जा रही है। हो सकता है मुस्कान साहिबा को मालूम हो। आप उनसे बात करें। आयला, तुम दोनों रोशन साहिबा की फ्रेंड के पास गए थे ना? तो क्या जाते हुए उन्होंने कुछ नहीं कहा तुमसे? नहीं, बस उनके पास एक कॉल आई थी और वो फौरन चली गई। चलिए, मैं किचन में जाकर थोड़े काम देख लेती हूँ। रोशन साहिबा भी यहाँ नहीं है। आप परेशान मत हो उमर साहब। क्या कह रही थी आयला? ये इस बारे में कुछ नहीं जानती। वैसे एक बात कहनी थी उमर, डैफ्नी को स्कूल जाते रहना चाहिए ताकि वो अपनी पढ़ाई में पीछे ना रह जाए। हाँ, बिल्कुल सही कहा। बच्ची को इस तमाम कशीदगी से दूर रखना चाहिए हमें। मैं छोड़ाऊंगी उसे स्कूल। अगर चाहो तो मैं उसे किराज के साथ ले जा सकती हूँ। तुर्कान, कल जो कुछ कहा उस बारे में कुछ सोचा तुमने? उमर, हम कैसे एक साथ रहेंगे? यानी ये सब इतना मुश्किल है। हम कैसे खुश होंगे? कैसे दोबारा शुरू करेंगे? हम कर लेंगे, किसी ना किसी तरह शुरुआत कर लेंगे। बाकी नताइज के बारे में सोचना बंद कर दो। क्या होगा कैसे होगा ये बाद में देखेंगे। अगर कुछ मसला होगा तो हम मिलकर देख लेंगे, और अगर हम फिर भी साथ नहीं चल सके तो छोड़ देंगे एक दूसरे को। मुझे इस वक्त तुम्हारी बहुत ज्यादा जरूरत है तुर्कान। हाँ, अगर तुम करताल से डरती हो तो मुझे किसी से भी कोई डर नहीं है। फिर आखिर ऐसी क्या चीज है जो हमें एक होने से रोक रही है तुर्कान? हमने बहुत कुछ झेला है और वो बहुत तकलीफ दे था उमर। मैं ये तुम्हें इल्जाम देने के लिए नहीं कह रही हूँ। हम दोनों ने ही गलती पे गलती की है और फिर भी मैंने इस घर में तुमसे। मैं अपनी तमाम गलतियों का अजाला करने के लिए तैयार हूं। ये साथ हम दोनों को तकलीफ पहुंचाने के लिए नहीं होगा, और ना ही हमारी बेटी के लिए। मैं खुशगवार जिंदगी का तुमसे वादा करता हूं। तुमने खुद ही तो बताया था तुर्कान कि करताल के साथ फैमिली नहीं बना सकती। मुझे यकीन है कि ये उन झूठों में से एक नहीं जो इस घर से निकलने के लिए कहे थे। मैंने इस घर में तुमसे जो कुछ कहा वो झूठ नहीं था। जब मैंने कहा कि मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ और हम दोबारा एक नहीं हो सकते तो मैं सच कह रही थी तुमसे। उमर, मैं इस घर में डैफ्नी के लिए हूँ। मैं यहाँ हूँ ताकि वो तुमसे मानूस हो जाए। मैं तुमसे बस ये चाहती हूँ कि हम दोनों डैफ्नी के लिए एक साथ हों। हाँ, सही कहा तुमने। हमें डैफ्नी की खातिर ही एक दूसरे को मौका देना चाहिए। ये निशान कैसे है? कुछ नहीं, शायद टेंशन में मैंने ज्यादा जोर से खुजा लिया होगा। मैं लड़कियों को देखकर आती हूँ। चलो आ जाओ।
आओ किरास, तुम भी आ जाओ। दरिया, दरिया साहिबा, कौरमान खानदान की बहू बनने के बाद क्या तुम सबको भूल गई हो? ये क्या बोल रहे हैं आप? तुम्हारी बहनों ने हर वक्त तुम्हारा कितना साथ दिया, भूल गई क्या? आज तुम जिस मकाम पर हो दरिया साहिबा, ये सब तुम्हारी बहनों की वजह से है। हम बहनों ने आपस में सुलह कर ली है और इससे किसी का कोई लेना देना नहीं है। मुझे है। मैं तुम्हारा चचा हूँ और उरूज मेरी बेटी। जब उसे मेरी परवाह नहीं तो मैं क्यों करूँ उसकी परवाह? लेकिन तुम्हें तो उरूज की परवाह होनी चाहिए थी। हाँ, देखो किस तरह सरदार ने उसकी जिंदगी खराब कर दी। वो शादीशुदा था। ये बात तो आपको उसको यहाँ बुलाने से पहले सोचनी चाहिए थी। मुझे सारी बात मालूम है। सरदार की मुखालिफत मैंने ही सबसे पहले की थी और आपने मुझे डांटा था उस वक्त। मुझे कैसे पता होता कि वो शादीशुदा है? मैंने तो उरूज के लिए उससे यहाँ बुलाया ताकि उरूज को हौसला मिल सके। ऐसा करने से हौसला बढ़ गया उसका? अब कल को वो हमें कोसेगी और चली जाएगी यहाँ से, जबकि वो ठीक होने वाली है। इसीलिए तो कह रहा हूँ दरिया, अपनी बहन का साथ दो, हाँ, ताकि वो अपना इलाज जारी रखे। वो जारी रखेगी। जैसे ही पुरसुकून होगी मैं और आपा उससे बात करेंगे। अभी वो बहुत गुस्से में है, बात करना फजूल है। बिल्कुल ठीक है। और एक बात और, कौरमान खानदान के साथ ये क्या हुआ? हाँ, रोशन साहिबा के साथ ये किसने किया? मुझे नहीं मालूम। दरिया, मेरे रूम में आइए। दरिया, मेरी तनख्वाह के बारे में भी पूछ लेना। महीना खत्म होने को आ गया, अभी तक पैसे नहीं आए। बैठिए प्लीज। जी कहिए। आप इस तरह काम करती हैं, वो भी इस कदर लापरवाही से? आपका काम तो बहुत पहले मुकम्मल हो जाना चाहिए था और ऊपर से आपने लॉक वाले को बुलवाकर दरवाजा भी खुलवाया। पूरे प्रोजेक्ट का सत्यानाश कर दिया। एक हफ्ते पहले उस घर के मालिक ने वहां का विजिट किया। पता है उसने क्या देखा वहाँ? खाने पीने का सामान, जैसे कोई पार्टी हो रही थी। मैंने उस घर में कुछ खाया पिया नहीं है और चाबियां तो आपके पास भी थी। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपने ही? ये क्या कह रही हैं आप? क्या मैं वहाँ गया था? देखिए, मैं आप पर इल्जाम नहीं लगा रही हूँ, लेकिन मेरे अलावा ये काम और भी कोई कर सकता है। आप मुझ पर इस तरह इल्जाम नहीं लगा सकते। अब हम आपके साथ क्या करें दरिया? मैंने अपना काम बहुत एहतियात से किया था, लेकिन आइंदा और एहतियात करूंगी। मैं आपके साथ मजीद वक्त जाया नहीं करना चाहता दरिया साहिबा। अब मैंने ये प्रोजेक्ट किसी और को दे दिया है। क्या मतलब है इस बात का? ये सारे डिजाइन प्लान सब मैंने ही तैयार किए हैं। ये प्रोजेक्ट मेरा है। अपने काम को देखें जरा। ये प्रोजेक्ट बिल्कुल बेमायने है। क्या आगे भी इस तरह काम होगा? आपने कहा था ना मुझे एक मौका दें, तो मैंने आपको मौका दिया था और आपने जाया कर दिया। मैं आप पर अपना मजीद वक्त जाया नहीं करना चाहता। आप अकाउंट में जाकर अपना हिसाब किताब करें। आप नाइंसाफी कर रहे हैं। आप जा सकती हैं। तो फिर मैं अपनी सारी मेहनत भी यहाँ इस तरह नहीं छोड़ के जाऊंगी। दरिया, उसने तुम्हें नौकरी से क्यों निकाल दिया? मैं किससे बात कर रहा हूँ? आखिर ऐसा क्या कर दिया तुमने? तनख्वाह का पूछा था उससे? मेरे सामने से हटे, जाने दे मुझे। हेलो उरूज, कहाँ हो तुम? ठीक है, मैं आ रही हूँ। दरिया को मैंने अभी अपने ऑफिस से निकाल दिया है। वैसे वो बहुत काबिल लड़की है। उसका एक बेटा भी है। मुझे बहुत अफसोस हो रहा है। मैं नहीं चाहता था कि ऐसा हो। हाँ दोस्त, ये मैंने किया है और मैं तुम्हारा एहसानमंद रहूंगा। उसके अलावा दरिया और उसके बेटे का खर्चा मैं उठाऊंगा, तुम बेफिक्र रहो। खुशी हुई सुनकर। खुदा हाफिज। तुम ये जानने आई हो कि मैंने उसे मरने के लिए तो नहीं छोड़ दिया? क्या तुम उन्हें हॉस्पिटल लेके चले गए थे? नहीं, कोई और होगा। पुलिस तफ्तीश कर रही है। मैं जानता हूं, इसीलिए मैं हॉस्पिटल लेके नहीं गया। हाँ तो कैसी हैं वो अब? वो ठीक नहीं है, बल्कि अभी कोमा में है। उमर से बात करने की हिम्मत नहीं हो रही। तुम देखने नहीं गई उन्हें?
शर्मिंदगी हो रही है। तुर्कान, कुछ भी हो, तुम्हारा और उनका रिश्ता रहा है। तुम उनकी साबिक बहू रही हो, तुम्हें उनकी तबीयत पूछनी चाहिए। क्या तुम मजाक उड़ा रहे हो मेरा? यहाँ कौन किसका मजाक उड़ा रहा है तुर्कान? तुम तो कातिल बनने वाली थी, कातिल। तुम्हें कुछ एहसास भी है? तुम एक औरत को अचानक कहीं बुलाकर उसका गला दबाकर उसे मारने की कोशिश करती हो। क्यों? किस बात का हिसाब मांगने? आखिर तुमने उसे वहां क्यों बुलाया था? जो किया उसका हिसाब लेना था। मैं तुम्हें समझ नहीं पा रहा तुर्कान। तुम गलती पे गलती करे जा रही हो। जब वो औरत मेरे पास आई, मुझसे मिन्नतें समाजे करने लगी कि मैं उसे तुमसे मिलवाऊं। मैंने सोचा कि उसका दिमाग खराब हो गया है, लेकिन जब उमर ने तुम्हें पकड़ा हुआ था, मैंने तुम दोनों के हाथों में एक दूसरे का हाथ देखा। क्या वो खत्म हो गया? नहीं, बिल्कुल नहीं। हमने एक मुआहिदा किया था, हमने तलाक लेनी थी। तुमने क्या किया? तुमने उमर को इतनी जल्दी जेल से निकलवा दिया, और फिर डैफ्नी को खोने के बाद एक तूफान खड़ा किया और उन्हें मारने की कोशिश की। मैंने उन्हें मारने के लिए फोन नहीं किया था, वो खुद मुझ पर हमलावर हो गई थी। अगर मैं वक्त पर ना आता तो वो औरत मर चुकी होती। अपनी घटिया बातें करके वो मुझे गुस्सा दिला रही थी। उनको मारने का मेरा कोई प्लान नहीं था। अब क्या होगा तुर्कान? मुझे नहीं मालूम। बेहतर है तुर्कान, तुम उनसे मिलाओ। उनके सामने ऐसे रिएक्ट करो जैसे कुछ नहीं हुआ। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि मैं अभी भी तुम्हें बचा रहा हूं। मैं इतनी मजबूत नहीं हूं। मुझे खुद से डर लगता है। वहां जाऊंगी तो साफ बता दूंगी कि मैंने क्या किया है। मैं जानती हूं मैं खुद को रोक नहीं सकूंगी, छुपा नहीं सकूंगी। एक दिन ये सब सामने आएगा, और फिर क्या होगा? क्या उमर ऐसी औरत को प्यार करता रहेगा जिसने उसकी मां को मारने की कोशिश की? हाँ, कल वो होश में आ जाएगी और तुम डैफ्नी को देखने के लिए भी तरस जाओगी। तुर्कान, मैं तुम्हें जानता हूं और मैं तुम्हारे हर कदम से अच्छी तरह वाकिफ हूं, लेकिन तुम मुझसे डरो नहीं। उस तबाही से डरो जो तुमने खुद अपने हाथों बनाई है। अगर वो औरत मर गई तो? ठीक है, चुप हो जाओ। ये बातें कहना बंद करो। अगर वो मर गई तो जानती हो क्या होगा? ज्यादा से ज्यादा तुम्हें पछतावा होगा, और वक्त के साथ वो भी हल्का हो जाएगा। लेकिन अगर वो जिंदा रही, ना उमर जिसके लिए तुमने अपनी जिंदगी कुर्बान की, ना तुम्हारी बेटी जिसे तुमने दिलो जान से प्यार किया, तुम सब खो दोगी तुर्कान, सब कुछ। जिस दिन मैंने तुम्हें और उमर को एक साथ देखा, मैंने तुम पर बंदूक तान ली थी। मैं बहुत गुस्से में था तुर्कान, लेकिन एक लम्हे के लिए, एक पल के लिए मैंने ये सोचा, डैफ्नी के माँ बाप अभी भी एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, उन्हें एक दूसरे की फिक्र है। मैं नहीं कर सका। अगर मैं तुम्हें मार देता तो मैं उस बच्ची के दिल पर गोली चलाता। मैं नहीं कर सका तुर्कान, मैं उस बच्ची की दुनिया नहीं उजाड़ सका। लेकिन जब तुम रोशन का गला दबाकर उसे मारने जा रही थी, तो क्या तुमने डैफ्नी के बारे में जरा भी नहीं सोचा? बस यही पूछना चाहता हूं। खुश आमदीद। तो तुम हो रोशन के बेटे। बहुत खुशी हुई तुमसे मिलके। मैं बगैर बताए यूं अचानक आ गया क्योंकि क्या बात है, सब ठीक तो है? वो यहाँ आई थी तो कुछ भूल गई थी क्या? फोन भी नहीं किया उसने? मेरी अम्मी इस हालत में नहीं है कि वो मुझे यहाँ पर भेजें मुजगन साहिबा। क्या मतलब है? क्या हुआ है? आपसे मिलने के बाद मेरी अम्मी पर किसी ने हमला किया था। उन्हें हॉस्पिटल छोड़कर भाग गए वो। इस वक्त जिंदगी और मौत की कशमकश में है वो। रोशन। ये लीजिए पानी मुजगन साहिबा। शुक्रिया। लेकिन ये सब हुआ कैसे?
किसने किया है उसके साथ ऐसा? अभी तक कुछ मालूम नहीं हुआ और इसी सिलसिले में मैं यहाँ आया हूँ। तो आप प्लीज मुझे एक एक बात तफसील से बताइएगा। जब वो आपसे मिलने आई तो उन्होंने कुछ कहा था? बस हम दोनों तो फार्म पर बातें कर रहे थे और अचानक उसे किसी की कॉल आई। उसने कहा उसे फौरन जाना होगा और उसने मुझे जाते जाते ये बताया कि उसने ड्राइवर को पहले ही भेज दिया है। गाड़ी ना होने की वजह से उसे यहाँ से टैक्सी में जाना पड़ा। टैक्सी मैंने ही अरेंज करवाई थी। टैक्सी बुलाई आपने? हाँ। आपने किस स्टॉप से फोन करके बुलाया था? यहीं करीब वाले स्टॉप से। कहें तो मैं आपको ले चलता हूँ। चलो इधर उधर चलना बंद करो और ये कॉफी पियो, खुद को संभालो। डेफ्टी कैसी है? मैं पूरी रात उसके साथ थी। पता चल ही गया होगा कि मैं पूरी रात वहीं पर थी। वो मुझे देखकर बहुत खुश हुई थी। उसने मुझे बहुत याद किया। बहुत रोई भी होगी। वो बहुत उदास होगी। वो इसकी हकदार नहीं थी। हाँ, वो उदास तो बहुत थी, मगर उन्होंने मेरी बेटी का बहुत ख्याल रखा। दरिया भी तो वहीं रहती है। उसने उसे खिलाने पिलाने में बहुत हेल्प की है। बल्कि वो लोग शॉपिंग पर भी गए थे और अब से आयला भी बच्चियों के साथ वहीं पर रहेगी। हैरत की बात है कि सब कुछ कितनी जल्दी नॉर्मल हो गया और तुम भी फौरन वहां जाकर बस गई, है ना? फजूल बात नहीं करो कारताल। डैफ्नी रोती रही कि उसे अपनी माँ चाहिए और उमर से उसका रोना बर्दाश्त नहीं हुआ, इसीलिए। क्या उसने मेरे बारे में पूछा? डेफ्नी ने? नहीं। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो वकील से केस वापस ले लेता। मतलब वो ये केस ना लड़े और तुम्हें मजीद मुश्किल में ना डाले। इसके लिए तुम्हें दरखास्त देनी होगी। हाँ, मैं कर चुकी हूँ। हाँ, ये अच्छा किया। क्या तुम अपील करने वाली हो? क्या तुम खुद को साबित करना चाहोगी कि आखिर उन लोगों ने किस तरह तुम्हारी बेटी को तुमसे छीनने की ये साजिश रची? मुझे नहीं मालूम। हाँ, बिल्कुल। मुझे उम्मीद है कि अब वहां सब कुछ ठीक है। उमर आजाद हो गया। तुम अपनी बेटी से मिल सकती हो। सिर्फ डैफ्नी की वजह से मैं कोई नई परेशानी नहीं चाहती हूँ। वो बच्ची पहले ही बहुत टूट चुकी है। इसीलिए फिलहाल मैं कोई केस शुरू नहीं करूंगी। क्या तुम उस घर में आती जाती रहोगी जबकि तुम मेरी बीवी हो? क्या मैंने गलत कहा? कारताल, प्लीज ये बेवकूफी की हरकतें करना बंद कर दो। तुम जिद मत करो मुझसे। हम तलाक ले लेंगे। वैसे भी हम दोनों के बीच शादी वाला कोई रिश्ता नहीं है। क्या तुमने अपने वादे पूरे किए तुर्कान? जो अब तुम ये उम्मीद कर रही हो कि मैं तलाक दायर करूंगा? मुश्किलें मत बढ़ाओ मेरे लिए। कहा तो है कि मैं केस दायर कर दूंगी। जो करना है करो तुर्कान, क्योंकि यही मैं भी करूंगा। मैं वही करूंगा जो मैं चाहता हूं। मुजगन साहिबा ने कल यहाँ पर कॉल की थी और एक मुसाफिर को कहीं ड्रॉप करना था। मैं उसके ड्राइवर से बात करना चाहता हूँ। देखिए जनाब, यहाँ पर अच्छे और ईमानदार लोग काम करते हैं। वैसे शिकायत क्या है, आप मुझे बताएंगे कुछ? भाई कोई शिकायत वगैरह नहीं है। मैं मुस्कान बरनाल का बेटा हूँ। बस ये जानना चाहते हैं कि हमारी मेहमान को कहाँ उतारा था। मेरे ख्याल में आपके मेहमान को ड्राइवर कमाल पिक करने गया था और आज ही सुबह वो एक मुसाफिर को अजमेर लेकर चला गया। अब वो कल सुबह ही आएगा। क्या उसका नंबर मिल सकता है मुझे? भाई आप मुझे सिर्फ उसका नंबर दे दे। मैं सिर्फ उससे एक सवाल पूछूंगा कि उसने मेरी अम्मी को कहाँ छोड़ा था। इसमें क्या मुश्किल है? मैं गुजारिश करता हूँ आपसे, प्लीज नंबर दें।
अनरीचेबल है। वो रास्ते में होगा, थोड़ी देर बाद कर लीजिएगा, हो सकता है कि वो उठा ले। परेशान ना हो, नंबर बिल्कुल दुरुस्त है। दरिया, काश ये बात तुमने मुझे पहले बता दी होती। अगर तुम मेरी जगह होती तो क्या करती उरूज? क्या तुम में ये बताने की हिम्मत आ जाती? देखो, अब मुझ पर ये गुस्सा मत निकालना कि तुम्हें हमदर्दी नहीं चाहिए, लेकिन मैं ये सब अपनी बहन को कैसे बताती जो पहले ही एक संगीन बीमारी से लड़ रही है। सरदार से बहुत बार लड़ाई की मैंने, क्योंकि मुझसे भी बर्दाश्त नहीं हुआ सुनकर कि वो कैसे तुम्हारी जिंदगी इस तरह बर्बाद कर सकता है। वो मुस्तकिल झूठ बोलता रहा, बहाने बनाता रहा कि वो तलाक ले लेगा उस लड़की से, और मैं कुछ नहीं कर सकी। अच्छा ठीक है, रो तो मत। देखो, ना ही मैं तुमसे नाराज हूँ और ना ही तुम्हें कुछ कह रही हूँ। नहीं, मैं वाकई बहुत परेशान हूँ कि एक तरफ तुम्हारे साथ जो कुछ हुआ, फिर एक तरफ मेरे साथ जो कुछ हुआ, और अब तो मुझे नौकरी से भी निकाल दिया। सच में? लेकिन क्यों? नहीं, वो कब से बस बहाने ही ढूंढ रहे थे मुझे निकालने के लिए। फैसला तो वो बहुत पहले ही कर चुके थे मुझे निकालने का। मैंने भी उनकी बात का जवाब दिया, अपना सामान बांधा और फिर चली आई वहां से। ये तो बहुत अफसोस की बात है। नहीं, तुम मेरे बारे में मत सोचो। मैं कहीं और काम कर लूंगी, कोई फ्रीलांस प्रोजेक्ट कर लूंगी, किसी न किसी तरीके से संभाल लूंगी, लेकिन तुम ठीक रहो प्लीज। और सरदार की वजह से अपना इलाज करवाना बंद मत कर देना। माफ नहीं करूंगी मैं उसे। मत करना माफ, बस सजा दो और इस चैप्टर को खत्म कर दो, लेकिन इलाज जारी रखो उरूज, अधूरा मत छोड़ना प्लीज। तुम बहुत अच्छी तरह सेहतियाब हो रही हो, और सरदार को उसके धोखेबाजी में ही डूबने दो। भूल जाओ उसको। वैसे भी वो तुम्हारे लिए ठीक नहीं था, और हम तुम्हारे लिए कोई और डॉक्टर देख लेंगे ताकि तुम्हें उसकी बीवी को ना देखना पड़े। कौन है, सरदार है क्या? नहीं, ये सरदार नहीं है, किसी और की कॉल है। तो फोन उठाओ ना, हो सकता है बाबा हो, फिक्र कर रहे होंगे। नहीं दरिया, बाबा की कॉल नहीं है, उज़े की कॉल है। ये उज़ाए कौन है? अच्छा चलो, फोन तो उठाओ ना। नहीं दरिया, मुझे नहीं उठानी। दरिया जी कहिए, मैं उरूज बात कर रही हूँ। मैं जानता हूँ तुम उरूज नहीं हो, लेकिन तुम्हारे लहजे से साफ जाहिर है कि तुम भी उरूज की तरह टाल रही हो। हाँ, मैं उनके असिस्टेंट बात कर रही हूँ। और तुम्हारा भी वैसा ही रवैया है। हैरत है, हमारे मिजाज बहुत मुख्तलिफ है। क्या बात है, कोई जवाब नहीं सोच पाए? जनाब, अगर उरूज के लिए कोई पैगाम है तो बताइए। उसे बता देना कि मैं 4 बजे कुछ कोई कैफे में उसका इंतजार करूंगा। जी, वो वहां पहुंच जाएगी मिस्टर उज़ाए। कहाँ पहुंच जाएगी दरिया? मैं कहीं नहीं जा रही हूँ। 4 बजे कुछ कोई कैफे में बुलाया है उसने। मुझे तो कोई बहुत ही इंटरेस्टिंग इंसान लगा। हाँ, मगर मुझे नहीं जाना। है कौन ये? एक आम सा लड़का है, बस उसने मेरी किताब पढ़ ली, तब से वो मेरे पीछे पड़ा है, मुझसे बात करना चाहता है। तो तुमने उसे अपना टेलीफोन नंबर भी दे दिया? क्या बात है? नहीं, मैंने नहीं दिया, उसने खुद लिया है। लगता है वो तुम्हें पसंद करता है। दरिया, मुझे इस बारे में कुछ नहीं कहना। अच्छा ठीक है, मत कहो। तुम तो बिल्कुल मेरी तरह नहीं हो उरूज। यानी अगर मैं तुम्हारी जगह होती ना, तो मैं ये मौका बिल्कुल हाथ से न जाने देती। जाकर मिलो उससे। नहीं, मैं उससे मिलना नहीं चाहती। मैं तो उसे जानती भी नहीं हूँ। क्या बताऊँ तुम्हें, वो तो बहुत ही अजीब सा लड़का है। फिर तो वो तुम्हारी पसंद के मुताबिक हुआ ना। खैर, मैं तुम्हें वहाँ तक ड्रॉप कर दूंगी, और शायद वो सरदार के दिए हुए जख्म भी भरते इस तरह। पागल हो गई हो क्या? अच्छा ठीक है उरूज, उसके साथ एक कप कॉफी पी लो, शायद मूड बेटर हो जाए। आपा की तरह पूरी जिंदगी मोहब्बत में फंसकर न गुजार देना बस। क्या हुआ? क्या कुछ हुआ है उन्हें? अब देखो ना उन दोनों को, वो उमर भाई के साथ कभी लड़ती हैं, कभी राजी हो जाती हैं उनसे। मोहब्बत है ना दोनों को, इसीलिए सब कुछ भूल जाते हैं। आपा के साथ उमर भाई ने क्या कुछ किया वो सब कुछ भूल गई, यहाँ तक कि उनकी बेटी को भी उनसे दूर कर दिया उन्होंने। क्या मतलब? तुम कहाँ पर मिली उनसे? वो कल रात से हमारे यहाँ है, रोशन साहिबा के घर में। किस लिए? डेफनी बहुत रो रही थी तो आपा उससे मिलने के लिए आ गई, और फिर रात ज्यादा हो गई तो वहीं पर ही रुक गई। रोशन साहिबा तो पहले ही हॉस्पिटल में है। क्या? हाँ बिल्कुल, रोशन साहिबा कोमा में है, और उमर भाई भी रात भर हॉस्पिटल में थे, तो इसीलिए आपा रुक गई घर पर। क्या कह रही हो दरिया? रोशन साहिबा को क्या हुआ है? मुझे नहीं मालूम उरूज, शायद किसी ने उनको मारने की कोशिश की है। चलो उठो, हम उन्हें हॉस्पिटल देखने चलते हैं। क्या तुम जाओगी वहाँ? हाँ, मैं क्यों नहीं जाऊंगी दरिया।
कई साल रोशन साहिबा ने मेरा ख्याल रखा है। जब मैं एसके शहर में थी तो वो मुझसे मिलने आती थी और मुझे हॉस्पिटल भी लेकर जाती थी। मैं हर हाल में उनसे मिलने जाऊंगी। चलो आ जाओ। मुझे रोशन के लिए बहुत अफसोस हुआ। शुक्रिया। फोन पर तो तफसील से बात नहीं हो सकी। डॉक्टर्स ने क्या कहा है रोशन के बारे में? ये सब कैसे हुआ? किसने किया है इसके साथ? तहकीकात की जा रही हैं लेकिन अभी कुछ मालूम नहीं हुआ। और अब ये कैसी है? अच्छी नहीं है मुस्कान साहिबा, बिल्कुल भी नहीं। अगर ये जिंदा भी रहे तो शायद काफी अरसे तक इसी हालत में रहेगी। उज़ैर अंकल, अल्लाह उन्हें सेहत दे। शुक्रिया बेटी। इनकी हालत में कोई तब्दीली आई है? नहीं, अब तक नहीं आई। मुस्कान साहिबा रोशन की पुरानी दोस्त हैं। ये दोनों दरअसल मेरी साली की बेटियां हैं। दरिया मेरी बहू है और उरूज इसकी बहन है। तुम दोनों सादिक साहब की बेटियां हो ना? आप दोनों कैसे जानते हैं एक दूसरे को? बाज़ औक़ात कुछ नाखुशगवार वाक़यात बहुत खूबसूरत दोस्ती में बदल जाते हैं। मुझे इजाजत दीजिए, शायद डॉक्टर लंच ब्रेक से वापस आ गए होंगे। मैं जाकर बात कर लूं उनसे। यकीन नहीं आ रहा, इनके साथ ऐसा कौन कर सकता है? उन्हें भी तो पता चले कितनी घटी औरत से उनका वास्ता पड़ा है। मुझे धमकी दोगी तुम? हाँ, बताती हूँ मैं तुम्हें। मार डालूंगी मैं तुम्हें। मेरी बेटी को मुझसे छीनने की हिम्मत कैसे की तुमने? मार डालूंगी तुम्हें। तुर्कान, अम्मी को देखा तुमने कैसी है? नहीं, मैं उनके करीब नहीं जा सकी। मेरा दिल नहीं माना, मैं ऐसा नहीं कर सकी। तुम्हारी इस नर्म और मासूम दिल ने इजाजत नहीं दी होगी। तुम उनकी ये हालत बर्दाश्त नहीं कर सकती ना। मेरे साथ चलो, हो सकता है हम दोनों की मौजूदगी महसूस कर लें। शुक्रिया बेटी। उज़ैर अंकल, आप बहुत थक गए होंगे, घर जाकर आराम करें। मैं और दरिया यहाँ पर हैं। नहीं, रोशन को छोड़कर नहीं जा सकता। जब तक वो होश में नहीं आ जाती मैं कहीं नहीं जाऊंगा। आपा, बहुत अफसोस हुआ मुझे। मेरी जान, मैं नर्स से इजाजत लेकर आता हूं।
दुआ है जल्द ठीक हो जाए। शुक्रिया।